हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो सुबह की शुरुआत आजकल होती है लंच बॉक्स बनाने के साथ, बट एकदम से ना हमें अपने रूटीन में सेट होने में वक्त लगता है। 20 दिन का गैप हो गया था। 20 दिन के बाद स्कूल लगा और इसी बीच में मैं घूमने भी चली गई थी, तो थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी सा लगता है। बट ठीक है, 2-4 दिन में हम लोगों को वो हैबिट में आ जाता है। एक दिन पहले मैंने भिगो दिया था सूजी को रात में दही के अंदर, क्योंकि सभ्या ना पराठे वगैरह लेकर जाती है। गर्मी में इस तरह से कुछ खाया नहीं जाता और उसकी जल्दी भी छुट्टी हो जाती है, तो वो घर आकर ही फिर प्रॉपर लंच कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से थोड़ा सा बैटर अलग किया, उसमें एक अनियन और एक छोटा टमाटर कट कर डाल दिया था। उस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, ये सभ्या खा लेती है आसानी से। उसको रेगुलर बेसिस पे स्कूल में ना पराठा वगैरह नहीं अच्छा लगता। घर आकर वो भले प्रॉपर दाल सब्जी रोटी खा लेती है, बट स्कूल में उसको ऐसा लगता है वैरायटी चाहिए। तो बस मैंने ये बैटर थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था, क्योंकि एक बार सूजी का बैटर बना लो, फॉर्मेट कर लो ना, तो इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जब तक उसके चीले बनकर तैयार हो रहे थे, इतनी ही देर में मैंने ना उसकी वाटर बॉटल भी फिल कर दी थी, दूध भी बना दिया था। और गर्मी का समय ना, तो वो दूध वगैरह पीकर जाने में भी थोड़ा सा नाटक करती है। सो इस टाइप का ब्रेकफास्ट वो कर भी चली जाती है और लेकर भी चली जाती है। उसकी चोटियाँ वगैरह बनाई। और आजकल स्कूल का टाइमिंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा जल्दी का हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत है। बच्चों को स्कूल से आने में ना थोड़ा सा वक्त लग जाता है, इस वजह से स्कूल वालों ने स्कूल की टाइमिंग सुबह के समय थोड़ा जल्दी कर दी है। खा लो। कैसा लगा? खा कैसे तुम लोग तो हाँ। ऐसे इतना क्यों रहा है? हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी नहीं है वैसे जितनी लगती है, क्योंकि हमारा एकदम ऊपर का फ्लोर है ना, वहाँ पर पूरे टाइम धूप रहती है, तो गर्मी बहुत लगती है, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। बस जल्दी से फिर मैंने खाना वाना बनाकर हम लोगों ने खाना खाया, और दोपहर को हम लोग रेस्ट करने लगे थे। सभ्या तो टीवी देखती, सभ्या नहीं सोती। फिर उसके बाद डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। उसकी बुक्स वगैरह लेकर आनी थी, कुछ नोटबुक्स वगैरह, वो हम लेकर आए। फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद ना कान्हा ने इतने नाटक किए, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम पार्क जा रहे हैं, तो वो अपने आप से खुद से कुछ कहीं जाने की कोशिश कर रहा था। चलो जाओ, अकेले जा रहे हो? जाओ जाओ। गाड़ी आ गई। हम लोग बुक्स वगैरह लेकर आए ना, तो फिर चाची ने मुझे बुलाया और तिलक विलक की मतलब करवा कर साड़ी दी, क्योंकि ये सब बोलते हैं हमारे तीर्थ से कहीं तीर्थ कर आते, कोई भी बड़ा तीर्थ तो कपड़े करना चाहिए, या जो भी देते वैसे कपड़े ही किए जाते। तो बस चाची ने साड़ी करवाई, ये मेरी देवरानी, उनसे, और बच्चों के लिए लिफाफा वगैरह दिया। फिर मैंने भी चाची के आशीर्वाद लिया। ये जो देवर का लड़का है, उसने भी मेरे पैर छुए। पैर ऐसे ही पड़ता है, वो सबके भगवान जी के पड़ते हैं वैसे। फिर मैंने चाची का आशीर्वाद लेकर मैं ऊपर आई। उसके बाद हम लोग इतनी थक गई हूँ ना मैं आजकल, मुझे नींद ही नींद आती है। फिर मैं मेरे यहाँ से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में व्यू बहुत अच्छा लगता है। 6:15 तक का सूरज अच्छा लगता है, उसके बाद से तो धूप एकदम से तेज़ हो जाती है। देखिए आप, मेरे फेस पर ना सनलाइट ही पड़ रही है। तो वो जो बैटर था ना, जो मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसके अंदर आज भी मैंने टमाटर प्याज कट कर डाले और उसके लिए अप्पे बना दिए। एक दिन पहले मैंने उसकी यूनिफॉर्म वॉश की थी, तो वो बाहर ही थी, तो बस मैंने जल्दी से उसको अंदर ले जाकर दी। वो नहाकर हो गई थी रेडी, वो खुद से कपड़े वगैरह पहन लेती है। इतनी ही देर में मेरे अप्पे भी रेडी हो गए थे। बस उसका लंच बॉक्स वगैरह बनाया और उसको स्कूल भेजकर रेगुलर के जो काम होते हैं ना, वो कंप्लीट किए। और आज है 4 अप्रैल और अभी करीब सुबह की 10:30 भी नहीं बजी है, और मेरा बहुत कुछ काम हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर लगती है बहुत ज़्यादा वाली गर्मी। तो मैंने फटाफट से ना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने भिंडी और प्याज की सब्ज़ी बनाई है, बहुत दिनों के बाद प्याज वाली भिंडी बनी है हमारे यहाँ। दाल फ्राई हो गई है। ये मही है, इसमें मैंने चीनी वगैरह डालकर इसको रख दिया, और चावल रख दिए हैं और आटा लगा कर रख दिया है। कपड़े वगैरह भी मेरे सब कुछ वॉश हो गए हैं। बस जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आज कान्हा ना नाश्ता कर नहीं गया है, कुछ भी नहीं खाया उसने। तो उसको आते से ना भूख लगी कि तो मैं जल्दी से अब रोटियाँ सेक लेती हूँ, क्योंकि ये वाला सारा काम तो हो गया मेरा। बाकी जो भी करना है वो मैं बाद में करूँगा। सबसे पहले खाना बनाकर रेडी करती हूँ। तो चलो मिलती हूँ जल्दी से किचन का काम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से। किचन के काम से कंप्लीट होकर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने गई थी। गर्मी बहुत लगती तो मैं रूम में चली गई थी। इतनी ही देर में हमारे यहाँ पर इतनी सारी कन्या आ गई थी, 10-11 कन्या थी और 4-5 लड़के थे। अचानक से आ गई, हम लोगों ने नहीं बुलाया था फिर भी, पर अचानक से कन्या आ गई थी, तो ऐसा तो नहीं था कि उन्हें हम खाली भेजते हैं। तो बस जो हमारे पास अवेलेबल था ना खाना, हमने
उसी में कन्या भोज करवा दिया। कोई तैयार नहीं थी, ना तो टॉफ़ी थी, ना बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए कुछ था। और हमारे यहाँ पर इस समय ना तो पूड़ी बनती है, ना हलवा बनता है, ना खीर बनती है। एट ए टाइम हम कुछ नहीं बना सकते थे। तो जो मैंने खाना बनाकर रेडी कर रखा था ना, बस उन्होंने वही खाया, बड़े प्रेम से खाया। दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी रोटी सब लोगों को वो खिलाकर फटाफट से मैंने चॉकलेट का डब्बा बुलवाया, क्योंकि कन्या को रहता है ना चॉकलेट्स और गिफ्ट्स वगैरह का शौक़ रहता है। तो गिफ्ट्स तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा ऐसे पैसे दे देंगे और चॉकलेट्स वगैरह देकर उनका सबका आशीर्वाद लिया। मम्मी ने भी आशीर्वाद दिया। और सब सडन हुआ ना, तो 1 मिनट तो जब वो आई थी ना, तब समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। पर बोलते ना माता रानी की कृपा हुई कि इतनी सारी कन्या एक साथ आ गई। बस जल्दी से उन लोगों को खाना वाना खिलाया और उनको खाना वाना खिलाकर हम लोग फ्री हुए। फिर उसके बाद जाकर ना हम लोगों ने सब घर वालों ने मिलकर खाना खाया। उन लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा खाना, बिल्कुल सिंपल सा खाना था, तो उनको भी अच्छा लगा। वो सब जगह पूड़ी सब्ज़ी खा कर ना बहुत परेशान हो गई थी, तो उन्होंने भी बड़े प्रेम से खाना खाया। फिर डली है शक्कर, इसका वेफर्स ले लो, दे दो। हाँ तो जल्दी पियो। बस दोपहर का समय हो गया था, तो हम लोग सो रहे थे। सभ्या को भी मैंने बोला आप भी सो जाओ, क्योंकि बहुत 2-4 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। वो मंदिर जाती तो लेट हो जाती रात को आकर सोने में, और स्कूल चालू हो गए इस वजह से, तो वो थोड़ा गुस्सा होकर फिर सो गई थी। सोकर उठे, उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। बच्चों को मैंने रोटी का रोल दे दिया था खाने के लिए। फिर काना को रेडी कर नीचे भेजा। फिर सभ्या को जो भी स्कूल का वर्क मिला था वो सब कंप्लीट करवाया, और फिर हम लोग रेडी हो गए थे कहीं जाने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ और अभी बज रही है शाम की 6 बजे, बस एग्जैक्ट 6 बज रही है। हम लोग जा रहे हैं, सभ्या की एक फ्रेंड है उनसे मिलने, भाभी से, और उनके यहाँ प्रसाद देना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मिलना। काफ़ी टाइम से वो बुला रही हैं। तो मैंने साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि मैं शाम को आज मंदिर भी जाऊंगी। मैं अभी तक एक बार भी मंदिर नहीं गई। नवरात्रि चल रही है और आज 7वां दिन हो गया है। 7वां दिन है, कल 8वां 9वां, हाँ इस बार 2 दिन एक साथ में आ गए ना, तो 8 दिन की नवरात्रि। और सभ्या को अब स्कूल में हो गई है पढ़ाई स्टार्ट, तो ये अपना वर्क डन कर रही है। इसका वर्क हो जाए, ये रेडी हो जाए, फिर हम लोग निकलते हैं। मितांश ने सभ्या की फ्रेंड से के यहाँ से आने के बाद हम लोगों ने घर पर खाना खाया। खाना खाकर हम लोग आ गए थे मंदिर। तो बस मंदिर आए ना, तो वहाँ पर आरती की तैयारी चल रही थी। आरती में शामिल हुए, सब लोगों ने बारी बारी से आरती वगैरह की। और हम लोग वैसे 9 दिन ही जाते हैं, बट मुझे जाना नहीं था, इस वजह से मैं जा नहीं पाई मंदिर। आज गए थे हम लोग पहली बार मंदिर। सो उसके बाद वहाँ पर आरती वगैरह कर हुए फ्री। वहाँ पर फिर पाठ वगैरह होते हैं, माता जी की परिक्रमा होती है। बाहर की साइड में भोग वगैरह की तैयारी होती रहती है, जो भी फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वो सब। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो हवन कुंड की परिक्रमा करते हैं, और लेडीज़ होती है माता जी की परिक्रमा करती है। बस उसके बाद में यहाँ पर तिलक लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हम लोग और मंदिरों में लगाते हैं वैसा नहीं लगाकर दूसरे तरह से वहाँ पर तिलक लगाया जाता है। सारी पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद ना कन्या पूजन होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। जितनी भी कन्या होती ना उतनी, मतलब ऐसा नहीं 9, 10, 11 जितनी कन्या होती है उन सबका पूजन होता है, और दूसरी तरफ पाठ चलता रहता है। पाठ होने के बाद में कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन के पहले सभी कन्याओं के पैर धुलाए जाते हैं, महावर लगाई जाती है, फूलों की माला पहनाकर, चुनरी ओढ़ाकर उनको मतलब माता जी के रूप में तैयार किया जाता है। फिर जो भी फल आदि रहता है या जो भी भोग प्रसादी रहती है वो सभी कन्याओं को दिया जाता है। वो वहीं पर बैठकर खाती है। फिर जो भी जिसको दान दक्षिणा जो भी देना होता है कन्याओं के लिए, जो गिफ्ट्स लेकर आता है, कोई पैसे देता है, वो सब देते हैं। उसके बाद कन्या अपने अपने हिसाब से अपने घर चली जाती है। हम लोग भी कन्या के लिए चॉकलेट्स लेकर गए थे, वेफर्स ले गए थे, वो बस दिए कन्या को। कान्हा के साथ में कान्हा से भी सभी कन्याओं को आशीर्वाद दिलवाया। फिर वहाँ पर ऐसा होता है कि रोज़ाना मतलब 9 दिन तक किसी एक कन्या को माता के स्वरूप में तैयार किया जाता है। तो बस एक कन्या का वहाँ पर पूजन हुआ, वहाँ पर उसका पूजा पाठ हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर आकर बच्चे भी थक गए थे, तो सब लोग सो गए थे। इसी के साथ में इस वाले व्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।